इस एरिया के पास एक टर्निंग इधर से संभव है, ठीक है, एक टर्निंग ये संभव है। 5 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको एक चैनल बना के दिया है। इस चैनल्स में अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेस आने वाला है वो प्लेस है ये लाइन। नमस्कार दोस्तों, एक और प्री मार्केट एनालाइज में आपका स्वागत करते हैं। आज 19 तारीख की डेट है, 8:45 मार्केट ओपन होने वाला है। अभी अगर हम आज का मेन देखें क्या प्री रहने वाला है, मार्केट अभी भी इनसाइड का है। 5 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको एक चैनल बना के दिया है। इस चैनल्स में ये सारे एरियाज मायने रख रहे हैं। इस चैनल्स को कॉपी करके लगाया गया है, जिनमें इन एरिया और इन सब एरिया की भूमिकाओं को लिया गया है, जो कि सब इंपॉर्टेंट प्लेसेज को मार्केट लेते हुए चल रहा है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेस आने वाला है वो प्लेस है ये लाइन। टर्निंग के प्लेसेस को मैंने येलो मार्क किया है, टर्निंग के लास्ट प्लेसेस रेड मार्क किया है नीचे जाने के लिए। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है और आपको हेल्प कर पा रही हैं प्री मार्केट एनालिसिस, तो आप जो वीडियो यूट्यूब पे डाला जाए उस पर कमेंट करें और क्या सुधार हो सकता है वो भी बताएं। देखते हैं आज का मार्केट का हमारा व्यू पॉइंट कैसे बनाया गया, मैंने किस बिहाफ पे बनाया था, शायद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और कौन से एरिया टर्निंग बोले गए थे, क्यों बोले गए थे, ये मेन जरूरी है। मार्केट कौन सी जगह पे खड़ा है ये हम हमेशा एक दिन से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम वीक को देख रहे हैं तो लगभग ये वीक खत्म होने के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच और ब्रेकआउट का एरिया दिख रहा है वीक पे, चैनल वाइज भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच। तो मार्केट शांत कर रहा है, मार्केट नीचे का नहीं है, मार्केट ऊपर का ही है। बट मार्केट अपने आप को डाइजेशन करेगा। फिर भी हम कल भी डाउन साइड के लिए बोल रहे थे, आज भी हम डाउन साइड के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मार्केट को डाइजेशन जरूरी होता है। जब ये आई है पहली कैंडल इसने बार, और यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन है, अगर हम देखें तो ये प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये वेव यहाँ ठहराओ, ये ब्रेक किया, ये वेव और इसे ये प्रोटेक्शन, ये ब्रेकआउट के बाद तो मेरे लिए प्रोटेक्शन में कीमत तब बनती है जब हम कहीं ना कहीं पीछे के एक बार स्विच को देख लें। उसके बाद में अगर वो स्मार्ट मनी को ब्रेक करे ना तो फिर हेल्दी रहता है। तो वो ये कर रहा है और थोड़ा सा ठहराओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट ने ट्रेवल किया। तो हमेशा कैसे चलता है, कोरिलेशन फ्री, कोरिलेशन फ्री, कोरिलेशन फ्री, ऐसा चलता है। तो अभी क्या टाइम होना चाहिए कोरिलेशन का, यहाँ थोड़ा सा कोरिलेशन बनाया, लेकिन वीक पे तो कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है। वीक पे तो प्रॉपरली ब्रेकआउट दिख रहा है। अभी वीक में भी टाइम कोरिलेशन बन सकता है। ठीक है, अगर हम वीक का भी कोई प्रोटेक्शन निकालेंगे तो वहाँ कोरिलेशन। अब बात आती आज के दिन हम इसको कैसे देख सकते थे। मार्केट यहाँ इस प्लेटफॉर्म के आसपास आया था, मैंने कहा मार्केट डेफिनेटली रुकेगा, रुकना। यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा टर्न भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट ने इंश्योरेंस लिए और मार्केट ऊपर की साइड। तो ये साबित कर दिया कि ये जो ट्रेवल था उस ट्रेवल में फास्ट में, जैसे हम इन कैंडलों से पता कर रहे थे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, वैसे ही ये जो फास्ट हुआ और यहाँ आया, ये पड़ाव हमें बताता है कि मार्केट और कितना जाने, क्योंकि ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ पे अगर आप वीक के बेसिस पे देखते हो तो बहुत ही अच्छा ये चैनल था जो कि कई सालों से चल रहा है, और जिसको मार्केट डायरेक्टली बिना ही ज़्यादा रुके पार कर रहा था। मतलब स्ट्रेंथ बहुत अच्छी शो कर रहा है। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का अच्छा साइन शो किया, ये स्ट्रेंथ रही भी। ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था, उसके बाद में प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन में चैनल था, चैनल के बेसिस पे सिर्फ इसने डाइजेशन के लिए कुछ कोरिलेशन डे बनाए, सिर्फ कोरिलेटेड डे। यहाँ सब फ्री था, कोरिलेटेड डे और मार्केट पार करके, और उसमें पावर किसके लिए, इंश्योरेंस की। जैसे कि यहाँ इंश्योरेंस की, जैसे कि यहाँ इंश्योरेंस की, और ये डीटीटी बनाते हुए मार्केट ऊपर की डायरेक्शन। अब यहाँ पे मार्केट जब प्रोटेक्शन पे आया है अगेन इस ब्रेकआउट के, तो मार्केट हमेशा देखो, जब जिस दिशा में मार्केट जा रहा हो ना, डे के चार्ट पे आप इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखोगे, डीएचडीएल या ऊपर के फ्री फ्लो, वो हमेशा हार्ड होते हैं। डीएचडीएल भी हार्ड होता है, फ्री फ्लो भी, और हर एक ब्रेकआउट हार्ड होता है। तो मतलब ब्रेक करना क्यों, और जाता रहेगा ऊपर ही। और उनको ऐसे नहीं वेव में जाता ना, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर, फिर उनको नीचे की साइड से हमेशा सहारा मिलता है। बढ़िया ट्रेड हमेशा नीचे की साइड से ज़्यादा बेटर मिलती है, जैसे सेलन राइज और बाय ऑन डिप करोगे ना तो बेटर रहेगा। आज का प्लान हमारा क्या था और किस बिहाफ पे, जैसे कल के लिए भी हम क्या बोले कि मार्केट सबसे बढ़िया स्ट्रेच इस कंडीशन से नीचे की डायरेक्शन में देखेंगे। यहाँ से जाता फिर कौन सा एरिया मार्केट पोज करेगा, वो एरिया आपको दिया था। ठीक है, उस पर पूरा दिन लगभग मार्केट ने पोज किया, जैसे कि ये 5 मिनट का कल का चार्ट। आज हमने क्या चैनल बनाया और किस बिहाफ पे डिसाइड किया। आज का मार्केट है स्टार्ट यहाँ से, इस जगह पे मार्केट में, इस एरिया से मार्केट ने नीचे की साइड, अगर आप देखोगे तो सी एच एल आर कवर करके चला है। सी एच एल आर का जोन एक बार 5 मिनट पे आप देखोगे ना, ये 5 मिनट, तो ये वाला एरिया मार्केट ने इस एरिया को पार करके सही प्लेस पे सहारा लेते हुए मार्केट नीचे की साइड चला है। और इस एरिया पे ये एरिया सी एच एल आर नीचे की साइड से पार करके मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया, ब्रेक किया चैनल को, रीटेस्ट किया, फिर नीचे की साइड गए। चलो अभी चैनल हम समझेंगे, मैं थोड़ा सा इधर से कनेक्ट करते हुए बता रहा हूँ।
तो हमारा CHLR मार्केट में ऊपर का एक स्ट्रेच पॉइंट रहा, जिसने RPO की तरह रिएक्ट करते हुए मार्केट को तुरंत ही 9:15 के आसपास में रिएक्शन देते हुए फास्टली नीचे की साइड आए। इस जगह पे हम मार्केट में यहाँ डिसाइड करेंगे कि फुटप्रिंट में कि मार्केट ऊपर, देखो 3 डायरेक्शन देखते हैं, ऊपर जाएगा, पोज करेगा, या नीचे जाएगा। इनमें से 2 चीजें हमें प्रायोरिटी वाइज छांटनी होती हैं कि 2 ही हम लेके चलते हैं, हमेशा इक्वल तो रहता है। अब इन दोनों में से हमें डिसाइड करना था ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये डिसाइड करता है प्रेशर कैसा है मार्केट के अंदर और कौन से एरियाज में। फ्री फ्लोज में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज के दिन मेरे लिए ये डिसाइड करना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मैं ये और ये में से एक चूज करूं। तो मुझे सहारा लेना पड़ता एडिशनल प्राइस एक्शन का। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यूट्रल पोजीशंस के ऊपर है और समान दूरी दोनों साइड से बनाए हुए है। तो मुझे सहारा किसका लेना होगा? CHLR का। CHLR मुझे मदद करेगा इंस्टेंटली कि मार्केट अगर उस एरिया को ब्रेक करेगा तो ये इस साइड, या उसको डाइजेस्ट करके ऊपर दोबारा ब्रेक करेगा तो मार्केट इसकी तरफ मैग्नेटिक प्रेशर से जाएगा। ऐसा ही नीचे की साइड होता है। और अगर स्टोरी वाइज देखें, स्टोरी का मतलब थोड़ा सा बड़ा नजरिया लेके जाते हैं, तो मार्केट को नीडेड थी आज डे इंश्योरेंस की। तो मार्केट में हम नीचे का ही पड़ाव रखेंगे, क्योंकि मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल पे वीकली चार्ट पे क्लोजिंग दिखाने के बाद डाइजेशन के लिए नीचे का एरिया देखेंगे। तो ऊपर का स्मार्ट मनी एरिया हो गया बहुत हार्ड, तो ऊपर से अगर वो नीचे शिफ्ट होगा तो हम क्या देखते हैं? देखो मैं देखता हूँ ये एरिया है स्मार्ट मनी एरिया, ठीक है। मार्केट जा रहा है वीक का क्लोजिंग करके डाइजेशन की तरफ, तो मार्केट का फ्लो डाउन साइड लेके चलेंगे फुटप्रिंट में। ऐसे में ये DTT पॉइंट हो गया और इस तरह से स्लैंट बनाते हैं। कल भी मैंने, देखो याद हो तो, यहाँ के आसपास क्या था कि एक एरिया आएगा जो मार्केट को फिर नीचे गिरा देगा। अगर वो इसको डाइजेस्ट करके ऊपर जाए तो तेजी से जाएगा यहाँ तक, लेकिन ये फिर हार्ड कर देगा अगर पूरा पूछ, तो फिर यही एरिया ने तेजी से गिरा दिया। अगर आप उसको ध्यान से सुनते हो ना तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, तेजी से गिरा, और मैंने 3P भी बना के दिया था, ठीक है। अब आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट से गेट की दूरी आ रही है। देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तो ये गेट के बाद में 3 और, जैसे हम वेव में लेते हैं ना, तो जब ये और ये पॉइंट ब्रेक करता है तो क्या आता है, क्या बोलते हैं हम इसको? बायर अटैक सर। बायर अटैक सर। बायर अटैक बोलते हैं। और ये ऑलरेडी एक स्ट्रेच होता है जो मार्केट को नीचे की साइड गिराता है। तो आज यहाँ बायर अटैक बना। ये बायर अटैक नहीं भी होता तो हम पीछे के 2 प्लेटफॉर्म देखते। अगर ये डायरेक्टली सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये प्लेटफॉर्म और ये प्लेटफॉर्म, हो सकता है कि ये नहीं पकड़े स्विच के बेसिस पे। तो मैंने क्या डिसाइड किया, ये वाला एरिया, न कि मैंने ब्रेकआउट वाला, मैंने ये मार्क जरूर करके दिया, बट ये एरिया मैंने आपके टर्निंग के लिए नहीं चूज किया। ये तो एक्सट्रीम है जहाँ से हम चेजिंग, और ये तो कंफर्म है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेच है, यहाँ से नीचे का ही तय तय करेंगे वो डायरेक्शन के हिसाब से। तो ऊपर का तो एक ही वे होगा, चेजिंग। चेजिंग मतलब डाइजेशन की भूख अगर मेंटेन है तो चेजिंग, नहीं तो वो रिट्रेसमेंट करते हुए आ रहा है तो मार्केट टर्न। ये साइकोलॉजी होगी दोनों साइड में, इस साइड और इस साइड के लिए। बट वो नहीं, हमने इसमें ऊपर का एरिया लिया पहले, क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाना है तो ऊपर का स्ट्रेच ले सकता है। ऊपर मतलब अगर मार्केट को नीचे ज्यादा लंबी जर्नी करनी हो तो ऊपर वाला एरिया पहला लेगा, क्योंकि गेट से दूरी बना के फिर गेट के पास आएगा तो टाइम वेस्टेज होता है। ऐसे में पहला डायरेक्शन ऊपर की साइड होगा अगर नीचे ज्यादा जाना है। और नीचे ज्यादा नहीं जाना है तो हम नीचे का एक एरिया फाइंड करेंगे जो मार्केट को ऊपर की साइड उछाल देगा, ठीक है। तो हम दोनों देखते हैं। तो पहला एरिया हमने निकाला ये, जिसमें वे स्टेप्स का यूज किया। तो ये एरिया यहाँ से लेके, ये ब्रेक है ना, ब्रेक से थोड़ा सा ऊपर एरिया से लेके ये एरिया मेरा निकल गया इस एरिया के ब्रेक के बेसिस पे, ठीक है। बाकी काफी सारी कैलकुलेशन है, आप डीप में समझना, सारी चीजें समझना। ये हो गया हमारा एक एरिया, प्रोबेबली टर्निंग एरिया रहेगा। दूसरा टर्निंग एरिया मैं नीचे निकालूंगा, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक स्ट्रक्चर अलग है, ये एक स्ट्रक्चर अलग है। अब मुझे इस स्ट्रक्चर की छानबीन निकालनी। देखो मैंने एक छोटी सी ये एक लाइन लगा के भी भेजी थी। इस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं इसका ये पॉइंट पकड़ता हूँ और मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे क्या देता है, ये मुझे देता है आपका मैजिक एक स्लॉट का। तो वो स्लॉट का मैजिक मैंने पहले यहाँ से लगा लिया था, यही दोबारा आने वाला है, क्योंकि टाइम मैजिक जो मैंने आपको बताया पहले भी कई बार सिखाया कि इस तरीके से मार्केट इसको रिएक्ट करता है। और क्यों करता है इसको रिएक्ट, ये एक अलग पूरा का पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर अलग था, ये स्ट्रक्चर अलग है। इस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर को नेक्स्ट में शिफ्ट होना है, यानी कि इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना है तो इस एरिया से दूरी लाके इससे ज्यादा आगे जाना हो, मतलब जितना मैं इस एरिया को यहाँ से रखूं और उसको ब्रेक करके शिफ्ट करना हो, तो ये बैरियर आने वाला है। तो ये नेक्स्ट DTT पॉइंट को पकड़ के उस एरिया को चयन करेगा। तो इसके हिसाब से मैंने ये लाइन लगा दी। अब ये हो गया एक रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरा रीजन हो गया, ये एरिया से मैं पर्दे के पीछे का प्राइस देख रहा था, तो पर्दे का पीछे का प्राइस ये है। फिर लास्ट सरफेस एरिया ये आ रहा, यहाँ से तो बहुत हार्ड होने वाला, मार्केट जाने वाला ही नहीं है, यहाँ से ज्यादा मैं नहीं देखता। फिर भी मैं इसको मैग्नेटिक देखूं तो ये मेरा लास्ट था, लास्ट टर्निंग प्लेस। अगर आएगा तो तेजी से इधर की साइड, और वो इधर से एक बार उठने के बाद ही आएगा। और अगर इसने इस एरिया को पकड़ लिया तो ये फाइनल कर दिया कि अब यहाँ STA भी बन सकता है, ध्यान रखो। अगर वो डायरेक्टली यहाँ था, STA का मतलब मार्केट की लंबी जर्नी स्टार्ट कर देता, प्रोबेबिलिटी ये होती। अब इस एरिया पे टर्निंग होगी,
इस एरिया में टर्निंग आप कैसे ढूंढोगे? एक तो हमने ये लिया, एक हमने पर्दे के पीछे के प्राइस को देखा, ठीक है। और अब हम देखते हैं दूसरी चीजें, 5 मिनट पे भी देखेंगे। 5 मिनट पे आपको 30% दिखाई देगा। इधर की साइड से ये ब्रेकआउट हो गया, ये देखो ये ब्रेकआउट हो गया, इस स्ट्रक्चर का डिवाइड हो गया। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे करके कनेक्ट करूं, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूं तो आपको प्रॉपरली एक क्या बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको कलर करूंगा तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये CST, ये चार्ट स्ट्रक्चर का डिवाइडर होता है। ये चार्ट ने पूरा ऊपर से आपको रेसिस्टेंस दिया, ये चार्ट आपको सपोर्ट करता है। तो रेसिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में, और ये सपोर्ट में कन्वर्ट होने वाला प्लेस ऑलरेडी एक ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन में आ रहा है। और हमेशा ध्यान रखो, ब्रेकआउट से ज्यादा कीमत प्रोटेक्शन की होती है, और आरपीओ में हम ब्रेकआउट को दूसरी साइड देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये में, और इस जगह पे हमारी एक वैल्यू, इस जगह पे हमारी सेकंड वैल्यू, और इसी जगह पे अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तीसरी वैल्यू। तीसरी वैल्यू इस एरिया के अंदर, ठीक है, ये लास्ट सरफेस एरिया। अब हम जाते हैं चैनल के साथ, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हो सकता है कि किसी की लर्निंग अभी तक अपने मेरे हिसाब से पूरी नहीं हुई, थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, बट ये दो एरिया समझ में आ गए। ये एरिया भी मैंने समझा दिया है, क्योंकि इस एरिया से ज्यादा मार्केट नीचे जाने का मतलब ये है कि वो वेव के 3P एरिया को भी ब्रेक कर जाएगा, तो मार्केट रेंज से बड़े टाइम फ्रेम में डाउन साइड की साइड कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो बिना ऊपर के जाए हुए या बिना ऊपर का बायर अटैक पकड़े हुए अगर डायरेक्टली क्रॉस कर जाएगा, तो अभी तक ये मार्केट का फ्लो अपर साइड है, बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम। फिर भी हम डाउन साइड कर रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। वे ऊपर का, अगर मैं आपको 1 घंटे का चार्ट दिखाऊं तो हमारा जो था क्या बोलते हैं बीएसपी पॉइंट, अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। ये बीएसपी पॉइंट था, ये एक जर्नी देखी थी, ये बीएसपी, अभी बीएसपी स्विच ऑफ ही नहीं हुआ है, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो हमें दूसरा बीएसपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जब बीएसपी अगर स्विच ऑफ होगा ना, तो नेक्स्ट हम बीएसपी बनाएंगे। हम बीएसपी ऊपर के लिए बनाते हैं, बनाते नहीं है। अगर वो स्विच ऑफ होगा तो बनाएंगे। तो स्विच ऑफ नहीं हुआ तो डायरेक्शन मेजरली 1 होर पे अभी अपसाइड है। देखो हमने जितने भी बीएसपी बनाए हैं उन्होंने बड़े बड़े टर्निंग्स हमें दिए हैं। देखो ये टर्निंग, ये टर्निंग, ये थोड़ा सा टर्निंग मिला था, ये टर्निंग अच्छा मिला, ये टर्निंग अच्छा मिला, और लगभग हमने इनको बॉटम से ही कैच किया है। तो ये बीएसपी हमें अच्छा पॉइंट, अभी तक उसने मार्केट का डायरेक्शन नहीं पलटा हमारे लिए, ठीक है। अब हम इसे छोटे पे समझते हैं तो स्मार्ट मनी एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर हमारे पास दो है, एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्शन में हमारे पास आता है सीएसडी, और सीएसडी ब्रेकआउट प्रोटेक्शन को लेते हुए आता है। और दूसरी बात, यहाँ से नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे फ्री फ्लो है। फ्री फ्लो भी देखो, जब ये जर्नी फ्री फ्लो की स्टार्ट होती है ना, देखो यहाँ पे फ्री फ्लोज बने हुए। आपको अगर मैं थोड़ा सा नीचे इसको छोटा करके दिखाता हूँ, ये मौसम कैसा है ऊपर के फ्री फ्लोज का। यहाँ पे डीटीटी लिया था मार्केट ने और एक एसटीए बनी थी हमारी। तो ये जो जर्नी चल रही थी, ये एरिया बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बहुत मुश्किल। और यहीं से अब ऐसे में पीछे कौन सी जर्नी थी फ्री फ्लोज की, नीचे की जर्नी थी। ये देखो नीचे की जर्नी कहाँ बना, एक बना, बनते ही रेड बना, मतलब डाइजेशन हो गया। फिर बना, फिर पूरा का पूरा पलट दिया। यहाँ पे जो बना वो येलो है, येलो। अगर मैं देखो आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये येलो है, आप देखो येलो है, आपको दिख जाएगा, ये येलो पार्ट है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे अभी जर्नी चल रही है वो ग्रीन की। अगर वो इसके नीचे आता तो जर्नी किसकी स्टार्ट हो जाती, रेड की। तो रेड इसको बहुत तेजी से फेंकता, और अगर वो वही चीज जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 3P को ब्रेक करते हुए आ जाता, तो अगर वेव पैटर्न से 3P ब्रेक कर देता तो कंप्लीटली हम ये बोल देते कि रेंज मार्केट नहीं है अभी ये। अब ये डायरेक्शन डाउन साइड स्टार्ट हो गया क्योंकि 3P ब्रेक कर दिया और डाउन साइड का। तो हम फिर आपको मैक्सिमम स्ट्रेच एरिया कौन सा देगा, सेलर टेक एरिया देगा। तो सेलर टेक ब्रेक होने पे तो 3P आएगा, डायरेक्शन चेंज होगा, नहीं तो वो एरिया आपका बेस्ट ऊपर के लिए ट्रेड करने के लिए बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एरिया कौन सा आया, बायर अटैक का। और क्यों बना, देखो 5 मिनट पे सारी चीजें बताऊंगा, अभी इस पे कंप्लीट कर देता हूँ। ये एरिया पहला स्टेप बना, ये एरिया आपका दूसरा स्टेप बना। यहाँ पे डाइजेशन थोड़ा सा होल्डिंग करके, और ये फ्री कैंडल के साथ, यहाँ पे डाइजेशन, ये फ्री कैंडल के साथ। अब ये जब ब्रेक करेगा, तो जब एक स्टेप और दूसरा स्टेप ब्रेक करता है तो आपका कौन सा एरिया आता है, बायर अटैक। बायर अटैक मार्केट को नीचे फेंकने में काम करता है। तो इसका मतलब, और इसको दूसरे शब्दों में समझोगे तो इस वेव का ये 30% और ये ब्रेक, तो इंपॉर्टेंट यहाँ ब्रेकआउट के बाद वो 30% प्रोटेक्शन देगा। इन तरह से भी ये वेव को ब्रेक कर गया, इस तरह से भी ये वेव को ब्रेक कर गया, इस एरिया में आ गया जो हम प्रोबेबली टर्निंग एरिया ढूंढ रहे हैं, और वो भी हमारे लिए बायर अटैक लेते हुए। और बायर अटैक में आप अगर ग्रीड ढूंढो तो कैंडल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये फ्री कैंडल है और ये जोन का ब्रेक हो रहा है और ग्रीड है, और इसी कैंडल को ब्रेक नहीं करा और मार्केट ने पूरा टर्निंग दिया। अब बात करते हैं हम चैनल क्यों बनाए गए और कैसे बनाए गए। चैनल बनाने के लिए पॉइंट, स्टार्टिंग के लिए मैंने लिया ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। चलो मैं आपको एक बार चैनल दोबारा बना के दिखा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो मैं चैनल्स के लिए पॉइंट लेता हूँ और वेव लेता हूँ, स्ट्रक्चर लेता हूँ, और इनके बेसिस पे चैनल बनाता हूँ। तो मेरे पास एक वेव थी ये, तो मैं इसकी मदद ले सकता हूँ, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर मेरे पास ये तो खुल के तुरंत गिरा, इसका मेरे लिए कोई मोल नहीं होता। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मेनली मुझे इन एरिया से ऊपर का मिलेगा, इन एरिया से मुझे नीचे का मिलेगा, ठीक है। ये मैंने जो काउंट करे वो याद रखना। अब हम चैनल बनाना स्टार्ट करते हैं।
देखो चैनल इतनी सी समझ नहीं जितनी मैं अभी बोल रहा हूँ, बहुत कुछ और भी होता है, लेकिन इस जगह जो अवेलेबल जो है वो बता रहा हूँ। मैंने इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट किया, मैं इन पॉइंटों के साथ में अगले पॉइंट भी कनेक्ट करूंगा, मतलब मैक्सिमम पॉइंट। तो मैं ये पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके लेते हैं। और हम अब देख, अब इसको मैं लेके जाता हूँ सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, क्योंकि मेरा मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। मैं अभी आज के लिए चैनल डिसाइड कर रहा हूँ, तो मेरा मार्केट हुआ है इस जगह से स्टार्ट, ठीक है। तो मेरे पास ये चार्ट अवेलेबल है, मैं इस रिदम को देख रहा हूँ, तो मेनली मैंने नीचे का ये पॉइंट और इन पॉइंटों को इससे कनेक्ट करते हुए देखा, तो मुझे यहाँ से रिदम बेकार लग रही है, सही नहीं लग रही है, मतलब मैं इस पॉइंट को अभी के लिए छोड़ूंगा और चेक करूंगा अगले पॉइंट को। तो मैंने पॉइंट बचे मेरे पास ये, इस रिदम में भी कुछ, इस रिदम में कुछ पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट आ रहा है, 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 ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लगभग ठीक पॉइंट है। बट अभी तक मेरे को लेटेस्ट पॉइंटों को लेना है, तो ये पॉइंट नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा और इसमें चेंजेज करूंगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, तो मेरे पास ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं, तो मैं अगला पॉइंट क्या लूंगा, मैं लूंगा ये पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ, तो मेरे पास अब कैलकुलेशंस में क्या आ रहा है, ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन, ये दोनों कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन। हाँ बढ़िया, अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा। तो वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, सीधी सी बात। तो कॉपी पेस्ट करके मैं ऊपर से चेक करता हूँ इसको, तो मेरे को परफेक्टली रिदम मिल रही है। तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब ये परफेक्ट है। तो फिर मैं इधर से भी इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अगला मेरे को ये जो मैजिक स्लैब देने वाला है वो नीचे की साइड देने वाला है, तो ये मुझे डिट्टो इस प्लेस को देगा। ये प्लेसेस को थोड़ा सा इसमें सेटिंग करेंगे, तो ये प्लेसेस सब प्लेसेस आ जाएंगे मेरे पास। जैसा कि हम अगर देखें जो अपना पीछे का था, उसमें ये सारी कैलकुलेशन उस टाइम मिलाई जाती है। ये देखो, ये डिट्टो प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ये सब प्लेस आ जाते हैं, और इससे हमें मदद मिलती है। यानी कि ये डिट्टो पॉइंट पे ट्रेड करने के लिए नहीं होते हैं। आप ये समझो कि ये डिट्टो पॉइंट देंगे, नहीं नहीं, ये अप्रोक्स एरिया देते हैं। उस एरिया में हम टीए बनाते हैं और टीए के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। बट ये पॉइंट पे मुझे ट्रेड करने के लिए कितने पॉइंट मिलते हैं समझो, मुझे यहाँ से 15 मिनट के ऊपर ये वाला एरिया, मुझे इधर से इस वाले लास्ट ये वेव, क्योंकि ये तो सबको दिखती भी वेव है, ये वेव से सपोर्ट, ये वाला CSD पॉइंट, इधर की कैलकुलेशंस, और इधर से 15 मिनट के टाइम से इसके बाद वीकेंडर। यही चीज़ों के साथ मुझे यहाँ पे ये जर्नी मिल रही है, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अब मुझे क्या देखना होगा, वैसे तो मुझे कुछ नहीं देखना, सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है, लास्ट सरफेस एरिया से। तब हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अब 7 स्टेप पे ट्रेड लेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड करके जा सकते हैं। यहाँ से भी ट्रेड, अब ये देखो, ये पॉइंट यहाँ से भी कनेक्ट करते हुए ही मार्केट को नीचे लेके आया था। तो मैंने चैनल कैसे बनाया, लगभग मैंने आपको ये बता दिया, और इनके साथ में अदर प्राइस एक्शन कैसे कनेक्ट किए, और हमारा वे क्या था वो बता दिया। और इसी के बेसिस पे पूरा दिन ट्रेड, देखो आपको बिल्कुल थाली में नहीं परोसा जाएगा मार्केट। ये बिजनेस है, इस बिजनेस में आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक बिजनेस करने के लिए 20 से 30 लाख रुपए चाहिए होते हैं, और यहाँ पे आप 10,000 रुपये में मार्केट को करने आते हो, तो सोचो कि कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ी मशक्कत करनी होती है कैलकुलेशंस पे।